तो चलो पहले आप ये वाला सुनाओ, आइसक्रीम यू स्क्रीम। अनुज आप सुनाओ ना, आइसक्रीम यू, ये वाला टंग ट्विस्टर सुनाओ, क्योंकि टंग ट्विस्टर बहुत जरूरी रहता है। तो ये वैसे अभी नहीं पढ़ाया है मैम ने। गेट्स हो जाए। हाँ मैम ने अभी ये नहीं पढ़ाया है कंटेस्टर वाला। टंग ट्विस्टर तो आप ये क्लासेस नहीं देखते हो, ये क्लासेस रिकॉर्ड रहती हैं तो अभी मैम तो ने नहीं नहीं पढ़ा। देखना अभी। क्लासेस तो देखनी चाहिए ना, जब रेगुलर आप क्लास आपको मिल रही है तो एवरी डे आपको ये क्लास देखनी चाहिए। यू शुड try to see every day, you should try to watch these classes। आप देखते ही नहीं हो। अरे, वहाँ से आता हूँ 9 बजे तो खाना पीना बना के सो जाता हूँ, फिर सुबह निकल जाता हूँ। want to see your excuses, you know, कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास भी है, पता है, दो दो बच्चों की माँ हूँ, घर का सारा काम है, आपके पास है, यहाँ सब बिजी हैं। हम लोगों से ज्यादा बिजी आप नहीं रहते होंगे। लाइक मान लिया कि आप होल डे वर्क करते हैं, तो होल डे हम लोगों का भी बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है ना। उसके लिए भी, उसके बाद भी आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम सीक आउट करना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा, स्नीक आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा टाइम मैं सिखाती हूँ, कैसे बोलोगे। आइसक्रीम, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। देखो क्या होता है, आइसक्रीम मतलब होता है चिल्लाना, है ना। आइसक्रीम मैं चिल्लाती हूँ, यू स्क्रीम चिल्लाते हो, वी ऑल स्क्रीम हम सब चिल्लाते हैं। किसके लिए, आइसक्रीम के लिए, फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। बोलना है ये, बोलो आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम। हाँ फॉर आइसक्रीम, किसके लिए, फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए। हम सब किसके लिए चिल्ला रहे हैं, आइसक्रीम के लिए। आइसक्रीम के लिए। हाँ, तो बोलो, ऐसे बोलो आइसक्रीम, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, अपने आइस आप को बोलो, चिल्लाता हूँ आइसक्रीम आइसक्रीम यू यू, स्क्रीम वी ऑल वी स्क्रीम ऑल स्क्रीम फॉर फॉर आई। आइसक्रीम। हाँ अब जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा लय थोड़ी सी बढ़ाओ। आइसक्रीम यू स्क्रीम बोलो। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम यू स्क्रीम वी, इसका, इसको सब लोग को भी बोलना है। बोलो, माइक बंद करके सबको बोलना है, पर बोलना है। इसको पता है कितनी स्पीड आपको लानी है। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। इतना स्पीड, खूब स्पीड करो, धीरे धीरे। अरे माइक खोल के बोलो, मुझे सुनना है आपकी। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम we all scream for ice cream. Ice cream you scream, we all scream for ice cream. Ice cream you scream, we all scream for ice cream. और आइसक्रीम, ठीक है ना। ऐसे ही एक है रेड लॉरी, येलो लॉरी। लॉरी जो होती है गाड़ी को बोलते हैं, लॉरी, है ना। Lorry. तो बोला कि लाल गाड़ी हरी गाड़ी बोलते हैं कि नहीं, तो ऐसे आप बोलो, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, बोलो। Red lorry, yellow lorry. लॉरी लॉरी, हाँ रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। मैंने भेजा था सारी, मैंने प्लेलिस्ट भेजी थी, अभी मुझे नहीं पता किसने देखी किसने नहीं देखी। मैंने पूरी टंग ट्विस्टर की प्लेलिस्ट आपको शेयर की है, आप लोगों के ग्रुप में डाली है। और इतने अच्छे से वो Red समझाता है, lorry. पॉइंट डाल के समझाता है। बोलो। Red lorry, yellow lorry. हाँ, जैसे मम्मी Red नहीं लोरी lorry, yellow lorry. याद हाँ। कर सकते हैं, जब हम छोटे रहते कि लोरी गा दो, लोरी, वो लोरी, हम्म। बोलो। Okay. Red lorry, yellow lorry. Red रेड लॉरी lorry, yellow लॉरी येलो। lorry. हाँ, red lorry, yellow lorry. जल्दी जल्दी Red बोलो। red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Lorry. हाँ? Red कम से कम lorry, yellow ट्राई lorry. कर, ट्राई किया। Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Lorry. लोली लोली होगा, पर इसको क्लियर करना है ना। प्रैक्टिस आपने आपने देखा ही नहीं, बाकी लोगों को सबको आता होगा। देखो मैं किससे बुलवाती हूँ, लता आप बोलो, देखना कितना अच्छे से बोल लेंगी। आप माइक म्यूट कर लो अनुज।
लता बोल के दिखाना एक बार, रेड लोरी येलो लोरी। रेड लोरी, रेड लोरी येलो 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 लोरी। बस देखा, तो ऐसे ही आपको भी आना चाहिए। और आइसक्रीम वाला सुना दो एक बार, सुनाओ सुनाओ, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream. देखा, और वो लुक का मतलब कोई बताएगा क्या होता है लुक का? दिखना, दिखना भी होता है और देखना भी होता है, दो मीनिंग होती है ना, दो मीनिंग होती है। जैसे बोलोगे कि तुम अच्छे दिख रहे हो, तो क्या बोलोगे? तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम कैसे बोलोगे? You are looking okay. यू आर लुकिंग ओके नहीं, तुम अच्छे दिख रहे हो तो यू आर लुकिंग गुड। Looking ओके good. मतलब ओके ऐसे ठीक लग है। रहे हो, ओके ओके है ना, सामने वाले का भी वो गड़बड़ हो जाएगा कि मैं ओके लग रहा हूँ, बस अच्छा नहीं लग रहा हूँ, ओके लग रहा हूँ मतलब मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल गुड, ऐसे। तो लुक का मतलब बहुत सारी चीज रहती है, इसमें अगर फोर लगा दोगे, लुक में फोर लगा दोगे तो क्या हो जाता है? हाँ, जैसे हमने बोला फॉर जॉब, आई एम लुकिंग फॉर की, ढूंढना हो जाता है। और लुक में आफ्टर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? देखभाल करना। जैसे बोला कि जब मैं ऑफिस चली जाती हूँ तो मेरे बच्चे की देखभाल मेरी मेड करती है ना, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, है ना। और लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है, किसी को पता है क्या होता है? मतलब बेसब्री से इंतजार करना, मैं तुमसे बात करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मैं ये क्लास के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और मैं तुमसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मैं अपनी मम्मी से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक होता है आस्क, आस्क मतलब ASK, आस्क मतलब क्या होता है, किसी को पता है? पूछना और करने के लिए कहना, आस्क पूछना। हाँ, जैसे मैंने बोला कि मीना से पूछो, मीना से पूछो तो कैसे बोलोगे? आस्क टू मीना। टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, आस्क मीना, आस्क, आस्क मीना से पूछो, है ना। मुझसे पूछो, आस्क मी। हाँ आस्क मी। उससे पूछो, आस्क हर। हाँ आस्क हिम हर। जैसे बोला कि उससे पूछो कि चॉकलेट कहाँ रखी है, टिफिन कहाँ रखा है, हम बोलते हैं ना, उससे पूछो। आस्क हिम, आस्क हर, आस्क मी, ऐसे आप बोल सकते हो, है ना। आस्क, आस्क फॉर मतलब क्या होता है? आस्क फॉर मतलब होता है मांगना। क्या मांग रहे हो, कैसे बोलोगे? What are you asking for? फॉर, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, क्या मांग रहे हो, है ना। तो कैसे बोलोगे कि मैं वो नोट्स मांग रही हूँ, मान लो आप बिंदु से नोट्स मांगते हो कि आज मैडम ने क्या, मैम ने क्या पढ़ाया है, नोट्स दे दो, तो क्या बोलोगे? I am asking for notes. हाँ, आई एम आस्किंग फॉर नोट, ठीक है। इनको अपनी डेली लाइफ में आपको लाना है, ये सारे सेंटेंसेस को। जब आप अपने घर में बात करते हो ना, कॉन्वर्सेशन में लेके आना है, ठीक है, तभी आप बोल पाओगे। अगर आप सोचोगे कि बस मैं ऐसे ही एक बार पढ़ लूं देन ओके, नो, यू नीड टू अप्लाई इन योर डेली कॉन्वर्सेशन, ठीक है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी भाषा आप तभी सीख पाओगे जब आप उसको डेली उसमें अप्लाई करोगे, है ना। बस सीखने से, आप एक छोटा सा वीडियो देखो,
थोड़ा सा सीखो, बट उसको अप्लाई करो, एक शब्द सीखो। आपने सीख लिया ना लुकिंग फॉर, एंड देन सारा दिन बोलो आई एम लुकिंग फॉर जॉब, आई एम लुकिंग फॉर की, आई एम लुकिंग फॉर ब्रूम, झाड़ू, आई एम लुकिंग फॉर माय शर्ट। मतलब जो जो अभी फालतू में बोलो रटने के लिए, लाइक कि वो आ जाए। जब भी आप कोई चीज ढूंढो तो आपके मुंह से लुकिंग फॉर ही निकले। क्या आई एम लुकिंग फॉर माय सॉक्स, हैव यू सीन माय सॉक्स, क्या आपने देखा है मेरा सॉक्स, है ना। वो आना चाहिए आपके अंदर। तो आस्क टू मतलब क्या होता है? आस्क टू पूछो। कहना, पूछना। हाँ कहना, कहना होता है ना। आस्क फॉर मतलब मांगना, आस्क फॉर मतलब मांगना हो गया। आस्क मतलब पूछना हो गया, आस्क मतलब पूछना मैंने बताया था ना इन द बिगिनिंग। आस्क टू मतलब कहना, है ना। मम्मी से कहो कि वो चाय बना दे, कैसे बोलोगे? आस्क मम्मी मेक टी। हाँ, टू मेक टी, आस्क मम्मी टू मेक टी, है ना। बच्चे से कहो वो पढ़ाई कर ले, Ask child to study. टू स्टडी। मान लो आपने अपने बेटे का नाम ले दिया, हस्बैंड को बोला कि अरे उसको बोलो ना कि प्रिया पढ़ाई कर ले, तो कैसे बोलोगे? आस्क प्रिया टू स्टडी। आस्क प्रिया टू स्टडी, है ना। अब यहाँ पे ये नहीं बोल देना कि पूछो प्रिया से कि स्टडी कर ले, है ना। आस्क टू का मतलब डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे मीनिंग, है ना। हिंदी टू इंग्लिश नहीं जानना, ट्रांसलेशन नहीं करना है। समय देखो हमको करना पड़ता है ट्रांसलेशन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं खुद भी करवाती हूँ ट्रांसलेशन, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, हमको ऐसे ही सीखनी पड़ेगी, है ना। पर एकदम उसमें डिपेंड नहीं रहना है, हर जगह कुछ ना कुछ मीनिंग अलग ही होती रहती है। तो कैसे बोलोगे कि उससे बोलो मेरे पैसे लौटा दे? Ask her to आस्क give ही you money. लौटाना में इसका रिटर्न। रिटर्न, रिटर्न, हाँ। आस्क ही टू रिटर्न मनी। आस्क हिम टू रिटर्न मनी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी होता है पुट, एक आ जाता है पुट, ये कंफ्यूज करने वाली थोड़ी सी, ये जो वो होते हैं ना एक्शन, ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। एक होता है पुट, पुट मतलब क्या होता है? बोलो अनुज, लिखना नहीं है ये क्लास, आप रखना। देख तो अपना लिख लेना ना। आप क्या करना, दोबारा क्लास देखना तो अपनी नोट्स बना लेना, ठीक। अभी चुपचाप बैठ के वो करो तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप नोट्स भी बना लो, ध्यान तो बोलने में, ठीक है। पुट माने रखना। हाँ, माइक बंद करके रखो, एक बस खोल के रखो, फिर आवाज मेरी नहीं जाएगी अगर आप लोग सारे खोल लोगे, है ना। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, एक जन माइक खोल लो, ठीक है। बिंदु आप खोल लो। तो पुट मतलब होता है रखना, और पुट ऑफ मतलब होता है, क्या होता है पुट ऑफ? तो मतलब पुट ऑन मतलब कपड़े पहनना, पुट ऑफ मतलब कपड़े उतारना। 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 नहीं, पुट ऑफ मतलब नहीं होता कपड़े उतारना, टेक ऑफ मतलब कपड़े उतारना होता है। पुट ऑफ मतलब होता है टालना, टाल देना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना। डोंट पुट ऑफ योर वर्क, अपने काम को डिले मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। इसको हिंदी में बोलते हैं टालना, मतलब टालो मत कि आज कर लूंगी, कल प्रैक्टिस कर लूंगी, कल ये काम कर लूंगी, है ना। पुट ऑफ तो ये मतलब हम नहीं बोल सकते डेली अपने रूटीन, जैसे हम बोलते हैं पुट ऑन ए क्लॉथ, ये नहीं होगा। पुट टेक ऑफ। ऑन कपड़े पहनना होता है, बट टेक ऑफ मतलब उतारना होता है। पुट ऑफ मतलब कपड़े अच्छा। उतारना होता है। पुट ऑफ की मीनिंग ही होती है कि टालना। आप बोलते हैं ना कि मैं अपना काम को कभी नहीं टालती, आई नेवर पुट ऑफ माई वर्क, है ना, कि मैं अपने काम को कभी नहीं टालती। आई नेवर पुट पुट ऑफ ऑफ माय माई वर्क, वर्क, आई नेवर पुट ऑफ माय वर्क। हाँ, मैं अपने काम को कभी नहीं टालती। मैं हर रोज क्लास लेती हूँ, आई ऑलवेज एवरी डे टेक क्लास। पुट ऑफ मतलब क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेट करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब टालना,
कि चलो नहीं नहीं आज नहीं प्रैक्टिस करेंगे, कल कर लेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, हम टाल रहे हैं ना कि नहीं नहीं टाल आज रहे नहीं हैं। करेंगे, पुट ऑफ कर रहे हैं, है ना, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Yes. हाँ, तो पुट ऑफ का मतलब पहनना नहीं, उतारना नहीं होता है, क्या होता Okay. है, टालना। टालना। ठीक है। हाँ, टेक ऑफ मतलब कपड़े उतारना Take होता उतारना। है ना। और पुट आउट का मतलब क्या होता है, आई डोंट वांट इट यू बीट, पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। हम बोलते हैं ना पुट आउट द कैंडल, हैप्पी बर्थडे टू यू, पुट आउट द कैंडल, पुट आउट द कैंडल, ब्लो ब्लो ब्लो, फूको फूको फूको, बोलते हैं कि नहीं। पुट आउट मतलब होता है बुझाना, है ना। कैसे बोलोगे कि कैंडल बुझा दो, पुट आउट द कैंडल। बुझाओ Put बुझाओ out the बुझाओ, candle. ब्लो ब्लो आउट, ब्लो करो सारे लोग, ब्लो करो। बुझ गई अभी कैंडल, है ना। अगर मैंने बोला कि पुट आउट द फायर मतलब आग बुझाओ, पुट आउट द फायर, आग लगी है Put आग out बुझाओ, the पुट fire. आउट द फायर, आग लगी है ना। पुट आउट द कैंडल, समझ में आया पुट आउट का मतलब। और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑन का मतलब पहनना, है ना। और पुट ऑन का मतलब वजन बढ़ाना भी होता है, वजन बढ़ाना। आई एम पुटिंग ऑन माई वेट डे बाय डे, लाइक बोलते हैं ना कि हम अपने वजन बढ़ा रहे हैं। Yes. तो कैसे बोलोगे कि कपड़े पहन लो, Put on wear. Put on the wear. वेयर, व्हाट इज Wear. वेयर, कपड़े पहन। You put on take clothes. पुट ऑन टेक क्लोथ्स, ये क्या बोल रहे हो, ये कुछ मीनिंगफुल। देखो मैंने बोला कपड़े पहन लो, तो पुट ऑन योर क्लोथ्स होगा। ऑन का मतलब ही होता है पहनना, क्या Okay. होता है, मतलब ही होता है पहनना, है ना। पुट ऑन योर क्लोथ, कपड़े पहन लो। पुट ऑन योर शर्ट, शर्ट पहन लो। पुट ऑन योर सॉक्स, सॉक्स पहन लो। पुट ऑन योर शूज, शूज पहन लो। पुट ऑन योर पैंट, पैंट पहन लो, है ना। समझ में आया। तो कैसे Yes. बोलोगे कि अपना टी शर्ट पहन लो, Put कैसे on बोलोगे। your t-shirt. हाँ, पुट ऑन योर टी शर्ट, है ना। अभी आपको प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत है, ये जान लेना, प्रैक्टिस करना। वो देखो हम डेली बेसिस में ऐसे ही बात करेंगे, वो मैं जाती हूँ खाती हूँ नहाती हूँ ये कोई नहीं बोलेगा। ये जो चीजें मैंने आपको सिखाई है ना, ये कॉन्वर्सेशन में इम्पोर्टेंट होती हैं। आई वॉज ईटिंग फूड, आई ईट फूड, आई एम गोइंग टू ईट फूड, आई एम ईटिंग फूड, ये तो सबको आता है अभी। फूड फूड फूड, ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन यही रहेगी। कि चाहे रेगुलर क्लास देखा करो अनुज, अगर आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, इफ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, व्हाट यू शुड डू, यू शुड वॉच एवरी वीडियो रेगुलरली, ट्वाइस थ्राइस, टू बार, थ्री बार, you know, and try to do practice. Don't make excuses, even don't make excuses, because I don't like excuses. I have also, you know, lot of work on my plate. मेरे प्लेट में ना, जो मेरे हाथ में प्लेट है, सो उसमें बड़े सारे काम हैं। So you can say I have responsibility on my shoulder. मेरे कंधे में responsibility है for making food, cleaning house, you know, whole day doing job. Apart from that, a lot of things. So what you need to do? Just put aside. क्या करोगे? Put aside everything. उनको सबको साइड में करके and just sneak out some time for yourself. कुछ टाइम अपने लिए निकालो and then try to do practice, because you got a chance, you got opportunity these days, like a minimum 3 month, like 3 and maybe 3.5 month. So after that you need to practice yourself. So just start preparing yourself right now. अभी से अपने आप को ना प्रिपेयर करना शुरू कर दो कि the speaking is only thing, if you do regularly, if you do practice regularly, then you will be
एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप हो जाओगे बोलने के लायक, एंड कुछ भी नहीं है दूसरी चीज। और रही ग्रामर, ग्रामर का हमको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मैं आपको बिना ग्रामर की इंग्लिश सिखा दूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल। आपको वो सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। मैं भी कोई अलग तरह से एग्जांपल दे, जैसे मैं सब्जेक्ट वर्ब आपको नहीं सिखा रही हूँ, राइट, दूसरे तरह से आपको बता रही हूँ, बट मैं भी एक सहारा तो ग्रामर का ही ले रही हूँ ना, क्योंकि बिना ग्रामर के हम कैसे बोलेंगे, ग्रामर तो लगेगी ही लगेगी। मैं भी कोई दूसरा तरह से एग्जाम्पल दे दे, ऐसा वैसा वैसा, लाइक अपना समझाने का सबका अलग अलग तरीका रहता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, practice is a must. Okay, so you should try to do practice regularly. Don't procrastinate, don't put off and don't try to make excuses कि नहीं मुझे खाना बनाना पड़ता है यार, मुझे भी 3 टाइम का खाना, 3 टाइम का बर्तन, इसके बाद कपड़े कुपड़े, घर साफ सूफ। यहाँ पता है सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, उनको ये नहीं सोचना, उसके फन में लो ना कि नहीं नहीं मुझे करना है, मुझे सीखना है, एक इंजॉयबल तरीके से लो। अगर आप फोन में कुछ देख भी रहे हो तो इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट ही देखो। सोते इंग्लिश, जगते इंग्लिश, पागल हो जाओ इंग्लिश के लिए, पागल, मैड हो जाओ, है ना। आई एम मैड, बोलो फॉर इंग्लिश, मैं मैड हूँ इंग्लिश के लिए, मैं पागल हूँ, है ना, वैसे बन जाओ। मुझे नहीं आती, मुझे बस इंग्लिश आती है। हाँ, ये भी अच्छा तरीका है। हिंदी आती नहीं